हेलो गाइस, कैसे हो आप? होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि का दिन है तो माता का श्रृंगार होना और उनका स्नान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं माता रानी के लेके आई थी वस्त्र। मैं कल गई थी बाज़ार सुदेश के साथ, तो मैंने सोचा चलो माता रानी का दिन है तो वस्त्र नए ले आती हूँ। तो मैं नए वस्त्र लाई हूँ माता रानी के, और चूड़ियाँ लेके आई हूँ माँ की, और अभी मैं करा देती हूँ माता का स्नान। कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर हम कर रहे हैं तो, और मैं तो काफ़ी सालों से कर रही हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की आदत पड़ी हुई है और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। और हर त्यौहार पे ये चीज़ें करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारी साफ़ सफाई ज़रूरी है, इसी तरीके की हमारी मंदिर की भी, और हमारे घर में जो देवी देवता पूजा जाता है वो भी साफ़ सुथरा रखने का हमारा उतना ही फ़र्ज़ है। तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लेके चलती हूँ। और मैं माता रानी की ड्रेस भी, बहुत ही प्यारी ड्रेस लेके आई मैं माता रानी की। मैं पहले तो मैं घर पे ही बनाती थी, पर अब वो इतना मज़ा नहीं आता था। पर अब देखो बहुत ही अच्छी मुझे मिल गई, और बहुत ही कम रेट में मुझे ये मिली है। मुझे खाली 120 रुपये की मिली है, और बहुत हैवी भी है। इतनी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं है या कपड़ा बेकार है। बहुत ही अच्छी तरीके की अच्छी डिज़ाइन वाली मुझे मिली है, ये देखिए। और फटके वाली ये लेके आई हूँ मैं तो चोली साथ में ही सीलती हूँ, तो दूसरी ड्रेस बनाती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, खाली दुपट्टा ही अटैच हो जाएगा इसके साथ। बस इसकी थोड़ी सी परेशानी ये थी कि इसकी जो पीछे की डोरी है वो डोरी थोड़ी सी छोटी थी, तो उसी चीज़ में मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी। तो फिर मैंने पिन वगैरह लगा के उसे सेट किया। और थोड़ा सा दुपट्टा अगर इसके साथ मिल जाता तो बस कहना ही क्या था, पर वो नहीं मिला मुझे, तो मुझे अलग से ही सिंपल दुपट्टा लेना पड़ा माता रानी का। और ये कलर देखिए कितना माता रानी पे अच्छा लग रहा है, और बहुत ही सुंदर मेरी माँ लग रही है। बहुत ही अच्छा गजब का रूप मेरी माँ का खिल के आता जब मैं माता रानी का स्नान कराती हूँ। और जैसे मैं वस्त्र मेरी माता को पहनाती हूँ वैसे ही मेरी माता का रूप खिल के आता है, और बहुत ही प्यारा लगता है। और मैं अपनी माँ की नज़र भी उतारती हूँ जब मैं स्नान कराती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, तो मैं अपनी माता रानी की नज़र उतारती हूँ। और चलिए मेरी माता रानी हो गई है रेडी, और चूड़ी वगैरह मैं डाल देती हूँ माता रानी के हाथों में। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। चलिए मैं कर लेती हूँ अपनी माता की श्रृंगार कर लेती हूँ अपना, और मैं टीका लगा देती हूँ माता रानी को, और कर लेती हूँ पूजा पाठ। देखिए मैंने अपनी माता रानी का श्रृंगार कर दिया है, और पूजा पाठ भी मैंने कर दी है, और साथ ही मैंने गुन्नू का भी स्नान करा दिया है। और ये देखिए मेरे मंदिर का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस मैं नहा चुकी हूँ, और मैंने येलो कलर का सूट डाला है। और आज है शिवरात्रि। शिवरात्रि की आपको सबको शुभकामनाएं। और ये भी आए हैं, 2 दिन से घर पे ही हैं, और फल वगैरह लेके आए हैं ये मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा भूखी नहीं रह जाता मेरे से। और मैंने डाला है सूट। साड़ी डालने का प्लान था, पर ब्लाउज नहीं फंसा मुझे, ब्लाउज नहीं आया, इसलिए मैंने सूट डाल दिया। और अब मैं लगती हूँ 11 बज गए हैं, और अभी मुझे व्रत खोलना है। काम मैंने सब अपना ख़त्म कर लिया है। पहले मैंने को नाश्ता पानी करवाया है, तब मैं अब आराम से अपना पूजा पाठ वगैरह करूँगी। और देखती हूँ, आज मैं दिखाती हूँ मेरा मंदिर मैंने साफ़ सफाई की है। गुन्नू भी आज मंदिर में ही है, और फल वगैरह भी लेके आई हैं। और चलिए मैं लग जाती हूँ, अब मुझे जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के लिए मैं मंदिर नहीं जा रही, मेरे ऊपर शिवलिंग है छत पे, तो मैं वहीं चढ़ाती हूँ, तो वहीं चढ़ाऊँगी मैं। चलो करते हूँ तैयारी। मैं जल्दी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैं बच्चों के लिए खाना बनाने लगी, चक्कर में मैंने सोचा चला आराम से पूजा करूँगी। और शिवरात्रि का व्रत है, ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा लेट खोलते हैं, ऐसे नहीं सुबह सुबह ही जल चढ़ा के खोलते हैं, क्योंकि सुबह अगर हम जल्दी जल चढ़ा देंगे तो हमें चाय भी जल्दी पीनी पड़ेगी। तो इस तरीके से व्रत बहुत छोटा होता है, तो हम ज़्यादातर लेट ही करते हैं इस व्रत को। तो हम 11 तो बजाते ही हैं, तो 11 बज चुके हैं, और मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो मैं लग गई हूँ पूजा के लिए तैयारियाँ करने। और पूजा मैंने ज़्यादा कुछ खास मतलब सामान ज़्यादा नहीं मंगवाया, मैंने खाली फूल और फल वगैरह मंगवाए हैं। और पूजा में यही होता है। और मैं आ गई हूँ छत पे, और ये मेरी छोटी सी शिवलिंग मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। देखो काफ़ी सालों से ये इसी तरीके से मेरे बाबा जी हमारे घर में विराजमान हैं, और इसी तरीके से रहते हैं। और इसकी मतलब साफ़ सुथरा, मेरी सास इसको माँ बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती है इसको। और देखो इतने साल से इसको कुछ भी नहीं हुआ ऐसे।
शाम के बज गए हैं 7 और अब मैं लगी हूँ शाम के खाने की तैयारियों में। और खाने में मैं बना रही हूँ परतों वाले जो चावल की खीर बनती है, खीर बनाऊंगी और कुट्टू के आटे की रोटी बनाऊंगी और आलू की सब्जी और खीरे का और आलू का रायता। और क्योंकि मुझसे स्पेशल खाली मीठा ही नहीं खाया जाता, क्योंकि मुझे शुगर भी है और साथ ही साथ जैसे पूरे दिन से मैं खाली पेट हूँ, तो अगर मैंने मीठा खा लिया, खाली मीठा ही खा लिया, तो मुझे सर में दर्द हो जाता है, मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और इधर मैं लगा रही हूँ तड़का दाल में, क्योंकि बच्चों के लिए इनके लिए मैंने बनाई है दाल। और इधर मैंने चढ़ा दी है खीर। दाल मैंने दोपहर को उबाल दी थी, थोड़ा टाइम से उबाल दी थी, क्योंकि लाइट चली गई थी। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो लाइट चली गई थी, तो मैंने आलू भी तभी उबाल के रख दिए थे। और मैं जब तड़का लगाती हूँ तो अदरक है जो वो कसती हूँ, और लहसुन और कस्तूरी मेथी, इन चीज़ों का मैं तड़का लगाती हूँ हमारी सारी तरीक़ों की दाल में। और ये मेरी दाल बन चुकी है बच्चों की। इस काम से तो मुझे चलो वो टाइम मिल जाता है, मगर ये बन गई है तो मैं मेरे काम पे लगूंगी, क्योंकि शाम की पूजा भी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इधर मैंने बहुत सारा जीरा है जो भून के रखा हुआ है, कभी भी जीरा काम आ जाता है तो मैं जीरा भून के रख लेती हूँ डिब्बे में डाल के। तो मैंने आज रायते में डालना था तो मैंने काफ़ी सारा भून लिया था। और मैं जो खीर है वो सिंपल तरीके की बनाऊँगी, उसमें कुछ मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डालूँगी, क्योंकि हर्ष और हनी इस खीर को खाएंगे नहीं, बाबा जी है नहीं सिर्फ, और इनके पापा भी नहीं खाएंगे, सिर्फ मैं हूँ और माँ जी है, मैं भी थोड़ी लूँगी, तो ये खाते नहीं है, तो मैं सिंपल बना रही हूँ। और मैं खीरे का बनाऊँगी रायता, तो मैं रायते की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि रोटी तो मुझे गरम गरम से ही सेकनी पड़ेगी। उससे पहले मैं अपनी पूजा का जो काम है वो निमेड़ूंगी, पहले पूजा करूँगी। और इधर लगा रही हूँ मैं सब्जी को तड़का। हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है, मैं सब्जी ऐसे बनाती हूँ हमारी बरतों वाली। अरबी में डाल देती हूँ जीरा, जीरे के साथ मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसके साथ डालूँगी पिसा हुआ धनिया और हल्दी, और जो मेरा व्रत वाला जो नमक है वो डालूँगी इसके अंदर। और इसे तब तक भूनूंगी जब तक ये अच्छे तरीके से भून ना जाए। इसे जब ऑयल सारा बाहर आ जाएगा तब तक मैं इसे भूनूंगी। मैं नवरात्रों में भी इसी तरीके से सब्जी बनाती हूँ आलू की, और शिवरात्रि को भी जब भी कोई व्रत वगैरह होता है तो मैं इसी तरीके की सिंपल सब्जी बनाती हूँ। मैं 10 तरीके की चीज़ें नहीं डालती, और आलू से अलावा मैं कुछ खाते नहीं हैं। वैसे तो लोग काफ़ी हैं जो काफ़ी सब्जियाँ खा लेते हैं व्रत पे, पर हम नहीं खाते, हम खाली आलू ही खाते हैं। कुट्टू की रोटी खा ली या आलू की पिट्ठी बना ली या चावल बना लिए व्रतों वाले, तो हम यही खाते हैं। और भी डाल दिया है मैंने पानी। सब्जी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई, क्योंकि दाल मैंने सिंपल बनाई है, बच्चे का मन करे या ना करे, तो मैंने अपनी सब्जी भी ज़्यादा बनाई है, जिसका जो मन करेगा वही खाएगा। और मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। मैंने एक आलू उबला हुआ निकाल लिया है, और खीरा भी मैंने काट लिया है, और ज़्यादा पतला मैं इसे नहीं रखूँगी। और ये बहुत ही स्वाद लगता है। मैं खीरे के साथ अगर व्रत नहीं होता तो काफ़ी चीज़ें मैं डालती। फ़िलहाल मैंने धनिया और 2 हरी मिर्च डाली हैं, और ये पिसा हुआ है भुना हुआ जीरा और मेरा व्रतों वाला नमक, और ये बन गया है मेरा रायता। और मैं अभी इसमें तड़का लगाऊंगी कड़ी पत्ता और जीरे का, देसी घी का तड़का लगाऊंगी। इधर मेरी खीर भी बन गई है। चलिए लग जाते हैं, तड़का रह रहा है बस। और रोटी अभी मैं नहीं सेकूंगी, फिलहाल मैं पूजा करूंगी शाम की। और सब्जी भी बन चुकी है, और मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। अब खास ज़्यादा काम नहीं है, बस अभी मैं पूजा पाठ के लगूंगी। तड़का रह रहा है, तड़का लगाना है मुझे, तड़का लगा लेती हूँ मैं। देसी घी का तड़का लगाऊंगी इसके अंदर, और जीरा और कड़ी पत्ता लाइट में ऊपर से तोड़ के थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला था। बड़ा तो है नहीं, छोटे छोटे पत्ते मिले थे, पर चलो खुशबू के लिए तो अच्छा, इसलिए मैं तोड़ के लेके आई थी। और ये डाल दिया मैंने कड़ी पत्ता, और अभी मैं लगा दिया मैंने तड़का। ये रायते की तो बात ही कुछ और है, और जब हमने व्रत किया है तब ये बनाएंगे तो बस गजब ही है। और पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए कुट्टू की रोटी। मैंने रोटी इसलिए नहीं बना के रखी थी क्योंकि ये रोटी ठंडी हो जाती है, और मैं पराठे वगैरह बनाती नहीं, मुझे सिंपल रोटी पसंद है। बच्चों का खाना मैंने बना दिया है, माँ को भी, और गाय की भी मेरी रोटी चली गई है। और माँ ने भी हल्की सी एक कटोरी खीर ही ली है, और एक ही रोटी लेगी, वो भी मेरी कुट्टू की रोटी लेगी, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। और दाल रोटी उन्होंने खाई नहीं है, मैं अपने लिए बना लेती हूँ रोटी। और रोटी मेरी बिल्कुल गोल गोल आती हैं, ये बहुत ही प्यारी रोटी बनती हैं ये, और मुझे कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होती इस रोटी को बनाने में। चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी।
शाम के 8 बज गए हैं और मैंने पेट पूजा कर ली है। सुबह से व्रत करके रात को खाने में अलग ही मज़ा है। और मैंने अपना पेट भर के खाना खा लिया है और बच्चों का खाना ऐसे ही वेस्ट किया है। और ये हड्डी जा रहा है दावत में। मेरी पूरी मेहनत ख़राब गई है। हर्ष गया है जिम में, वो भी मना कर रहा खाने के लिए और ये भी। और मैंने दाल बनाई है इनकी अलग से और मेरा खाना अलग से। और वो मैंने तो जितना खाना था, मेरी जितनी वो थी मैंने खा लिया और बाकी वैसे ही रखा है। माँ ने भी नहीं खाया, खीर ही खाई है माँ ने भी। चलेगा, इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।